नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख़ इतवार का दिन है और आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या करीमू या अल्लाहू का मैं आज ऐसा वजीफ़ा आप तो लोगों को बताऊंगी कि जिसको पढ़ते ही अल्लाह पाक आपकी झोलियों को भर देगा। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, रब कायनात आप पर करम अता फरमाकर आपकी झोलियों को भर देगा। आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फरमाएगा। आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। सबसे पहले आपका यकीन कामिल रब कायनात की ज़ात पाक पर होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारा नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, वजीफ़ा पढ़ना बाकी उस ज़ाते पाक पर छोड़ दे कि वो किस तरह करेगा, कैसे करेगा, कि कहाँ से अता कर फरमाएगा। जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए करेंगे, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। हमारी तमाम परेशानियां उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके सिर्फ कुन की देर है और हमारी तमाम ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियां फयाकून हो जाएंगे। हमारी तमाम मुरादें पूरी फरमा देगा रब कायनात। ये बहुत प्यारा महीना है। इस महीने में अपने रब कायनात को अपने पर राज़ी कर ले और अपनी बख्शिश खूब करवा ले, उसकी रहमतें लूट ले। ये बहुत ही प्यारा महीना है। अगर रब कायनात ने हमें ज़िंदगी में ये नसीब किया तो इसको खूब फ़ायदा उठाएं इसका, और अपने रब को राज़ी करके अपनी तमाम मुश्किलों को दूर कर ले। अगर हम इस वजीफ़े को किसी भी हाजत, आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी है, फ़कीरी गरीबी है, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके बच्चों की या आपकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार नहीं है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं है, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी हाजात हैं, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले आपका यकीन कामिल और अच्छी नीयत रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग राब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुजुर्ग राब्ता करना चाहते हो, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे राब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझे अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए, आप वीडियो स्किप कर करके छोड़ के सुने तो कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने ना तो वजीफ़े में अपनी तरफ से कम करना है, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारा वह वजीफ़ा ठीक नहीं होता।
جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر آج کے دن کسی بھی وقت کسی نماز کے ساتھ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ مکمل وظیفہ پڑھ کے ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں اور بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے یا کریمو یا اللہ۔ رب کائنات کے دو اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، یا کریمو یا اللہ ایک، یا کریمو یا اللہ دو، یا کریمو یا اللہ تین۔ اسی طرح آپ نے یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ کو 11 دفعہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ رب کائنات کو اپنی ہر بات منوانے کے لیے یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب اور بہت خاص وظیفہ ہے۔ اس کو آج لازماً پڑھ لیجئے گا، مت چھوڑیے گا۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ دو وظیفے ہو گئے۔ آپ تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا رزاقو۔ یہ رب کائنات کے غیبی خزانوں سے رزق لینے کا خاص وظیفہ ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اس کے بعد ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے یا رزاقو۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اور اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، خوب بخشش کی دعا مانگیے گا۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی دعا کیجیے گا۔ اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے لازماً دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے اور اپنی ذات پاک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔